हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना लास्ट पोजीशन पे, लाइक इंसर्ट इन ए लिंक लिस्ट एट द एंड पोजीशन। मैं इससे पहले आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिंक लिस्ट होती क्या है, उसमें हेड क्या होता है और उसमें लास्ट नोड क्या होती है, उसमें पॉइंटर क्या होता है। तो उस सब को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लिंक लिस्ट में अगर हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहले मैं आपको लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। बाकी डिटेल में देखने के लिए आप मेरी वीडियो देखें। उसके बाद मैं आपको लिंक लिस्ट के एंड में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक डेटा और दूसरा जो उसकी नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस। बेसिकली एक नोड में हम दो वैल्यू कंटेन करके रखते हैं, वैल्यू एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस। हेड एक पॉइंटर होता है जो सबसे फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस कंटेन रखता है, फर्स्ट वाली नोड को डिनोट करता है। तो जब भी हमें लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करना होता है तो हमें हेड दिया होता है, हेड से हम फर्स्ट नोड का एड्रेस निकालते हैं, देन फर्स्ट नोड में सेकंड नोड का एड्रेस होता है एंड सेकंड नोड में थर्ड नोड का एड्रेस होता है। तो ऐसे ही करके हम लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करते हैं। जो लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होती है उसमें नल हमेशा एड्रेस के प्लेस पे नल होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट ख़त्म हो गया। तो ये एक लिंक लिस्ट होती है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम एक लिंक लिस्ट में तीन पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन एट बिगनिंग, यानी कि अगर हमें लिंक लिस्ट के शुरू में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो। इंसर्शन एट एंड, अगर हमें लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो। एंड इंसर्शन एट गिवन पॉइंट, यानी कि अगर हमें कोई बीच में स्पेसिफिक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट पे हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें होता है इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। तो मैं ऑलरेडी इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम देखेंगे इंसर्शन एट एंड। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10, 20, 30 और 30 के बाद हमारा नल है, यानी कि 30 हमारी लास्ट नोड है। तो अगर हमें इसमें 40 इंसर्ट करना है एंड पे, तो हम क्या करेंगे, जो 30 है उसमें 40 का एड्रेस डाल देंगे और जो 40 है उसके एड्रेस पे नल डाल देंगे। लेकिन इसमें एक केस हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिस्ट है वो नल है, यानी कि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है और हमें बोला है कि हमें 40 को एंड में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम 40 के एड्रेस में नल डाल देंगे और जो हमारा हेड होगा उसको हम 40 दे देंगे, यानी कि हेड अब 40 को डिनोट करेगा। तो लिस्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 40 और जिसके एड्रेस में होगा नल। अगर हमारे पास कोई ब्लैंक लिस्ट है और उसके हमें एंड में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो ऐसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट कर लेंगे। हम एक नोड क्रिएट करेंगे और उस नोड में हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये लिस्ट दी हुई है 10, 20, 30, तो इसमें अगर हमें 40 इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मैं एक नोड क्रिएट कर लूँगी जिसमें मैं वैल्यू डाल दूँगी 40। जो उसका पॉइंटर है वहाँ पे मैं डाल दूँगी नल। तो सबसे पहले मैं एक नोड क्रिएट कर लूँगी जिसमें जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो डाल लूँगी और उसके एड्रेस में नल डाल लूँगी। फिर मैं देखूँगी कि कहीं मेरा हेड नल को तो डिनोट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मेरा हेड 10 को डिनोट कर रहा है तो मैं सबसे पहले देखूँगी कि मेरा हेड नल को तो डिनोट नहीं कर रहा। अगर मेरा हेड नल को डिनोट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं हेड को जब तक आगे बढ़ाती रहूँगी जब तक मेरा हेड का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो मैं जब तक आगे बढ़ाती रहूँगी जब तक मेरा हेड का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हेड का नेक्स्ट पे गया तो वो 20 पे चला गया, देन वो 30 पे चला गया। जैसे ही वो 30 पे गया तो इसका नेक्स्ट हो गया नल। तो मुझे पता है अब इसका नेक्स्ट नल है, तो मैं क्या करूँगी, जो 30 है नोड उसके एड्रेस में मेरे पास जो पड़ा हुआ था वो नल पड़ा हुआ था, राइट। तो मैं क्या करूँगी, उसमें नल के प्लेस पे 40 का एड्रेस डाल दूँगी। तो बेसिकली अब 30 से 40 नोड का एड्रेस हो जाएगा। तो 30 अब से हम 40 पे जा सकते हैं और 40 के एंड में मैं ऑलरेडी नल डाल चुकी हूँ, तो ये हमारी लास्ट नोड होगी। अब अगर हेड मेरा नल को डिनोट कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल मेरा हेड यहाँ पे होता, तो मैं देखूँगी कि मेरा हेड नल को डिनोट कर रहा है, मेरे पास एक भी वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट सेम वो नोड बनाऊँगी 40, उसके एड्रेस में मैं नल डाल दूँगी और मैं क्या करूँगी, जो हेड है उसको 40 का एड्रेस दे दूँगी, यानी कि जो मेरा हेड होगा वो 40 को डिनोट करेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम है 40, क्योंकि इससे पहले हमारी लिस्ट एम्प्टी थी। तो हम एक ही आइटम है और हेड उसको डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया कि
हम इंसर्ट कैसे करते हैं एंड पोजीशन पे। तो इसके अब एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे जो कि हमने की। फिर हम क्या करेंगे, उसमें डेटा स्टोर करा लेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड के नेक्स्ट में हम नल सेट कर देंगे, क्योंकि हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में यानी कि न्यू नोड को हम जो एड्रेस देंगे वो नल दे देंगे, जिससे हो जाएगा कि लास्ट वैल्यू है। फिर हम देखेंगे कि हमारा हेड इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर हमारा हेड इक्वल टू नल है, यानी कि हेड हमारा नल के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसको न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे, उसको न्यू नोड दे देंगे और यहीं पे रिटर्न कर जाएंगे। बट अगर हमारा हेड नल के इक्वल नहीं है, तो हम एक टेम्परेरी नोड ले लेंगे जिसमें हम हेड दे देंगे। अभी हमने टेम्परेरी नोड क्यों ली जिसमें हम हेड देंगे, यानी कि हम अब हमारा जो 10 है उसको हेड भी डिनोट कर रहा है और टेम्परेरी भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम इस पर विजिट करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हमारा हेड या टेम्प जब जिससे भी विजिट करेंगे वो हमारा थर्ड एलिमेंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब हमें रिटर्न करना होगा, लाइक हमें जो लिस्ट है उसकी वैल्यू रिटर्न करनी होगी, तो हमें हमेशा हेड की फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो हमें एक पॉइंटर ऐसा चाहिए जो हमारा हेड को डिनोट करता हो। तो अगर हम हेड को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे वो पॉइंटर टेम्प होगा, अगर हम टेम्प को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंटर हेड होगा। तो इसीलिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम हेड की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि अब 10 को हेड भी डिनोट कर रहा है और टेम्परेरी भी डिनोट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस पर ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारा टेम्परेरी का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो हम टेम्परेरी को पहले 10 से 20 पे लेके जाएंगे, फिर 30 पे लेके जाएंगे। जैसे ही हमारा नेक्स्ट नल होगा तो जो टेम्परेरी है उसके नेक्स्ट में हम 40 का जो हमारी न्यू नोड बनी है वो डाल देंगे, यानी कि अब 30 के पास 40 का एड्रेस है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें हमेशा जब भी हम रिटर्न करते हैं तो हेड लिस्ट का रिटर्न करते हैं, जिससे वो आगे ट्रैवर्स करके पूरी लिस्ट देख चुके, क्योंकि हमने 10 रिटर्न किया। 10 के पास 20 का एड्रेस है, 20 के पास 30 का और 30 के पास 40 का एड्रेस है। सो इस तरह से हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे लास्ट में। अब इसमें एलिमेंट इंसर्ट करने में अगर हमें लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कितना टाइम लगा, तो आपने देखा कि अगर मेरे को किसी भी लिस्ट पे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे इस पर ट्रैवर्सिंग करनी होगी पूरी लिस्ट पे। मुझे लिस्ट को शुरू से लेके लास्ट तक जाना होगा इसमें, यानी कि अगर n एलिमेंट है तो एटलीस्ट मुझे n टाइम इसको चलाना होगा, n टाइम इस पर ट्रैवर्सिंग करनी होगी, n टाइम हमारा लूप चलेगा यहाँ से, फिर हम इसमें एंड करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O1 और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई O1, क्योंकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, हम उसी पे ट्रैवर्स करते गए हैं, सिर्फ हमने एक नोड बनाई है और नोड की वैल्यू उसमें डाल दी है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O1। तो अब चलो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट इंसर्शन एट एंड। तो बेसिकली इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है x और एक लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इस x को लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल जो हमने एल्गोरिथम लिखी थी हम उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने एल्गो में क्या लिखा था, क्रिएट ए न्यू नोड, एंड देन क्या लिखा था, स्टोर डाटा इन न्यू नोड एंड सेट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उसमें हमें जो तो हमने यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट की, उसकी वैल्यू में हम डाल लेंगे x, क्योंकि हमें वैल्यू में x डालना है। और हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में हम कर देंगे नल। तो हमने सिंपली एक नोड क्रिएट की जिसमें हमने वैल्यू डाल दी x जो हमें इंसर्ट करानी है, और उसके नेक्स्ट में हमने डाल दी नल। अब हम देखेंगे, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, इफ़ हेड इक्वल टू नल, यानी कि हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल है या नहीं है। तो ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड को हम न्यू नोड दे देंगे और यहीं पे रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली वही करेंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और यहीं पे हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न में हमने दे दिया हेड। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हम एक टेम्परेरी नोड लेंगे जिसमें हम हेड की वैल्यू स्टोर कराएंगे और टेम्परेरी नोड को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट नल ना हो जाए। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट नल होगा तो हम उसके नेक्स्ट पे जो न्यू नोड है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। तो हमने एक टेम्परेरी नोड ले ली जिसमें हमने जो हेड था वो डाल लिया, उसके बाद हमने लूप चलाया, हम टेम्प को जब तक आगे बढ़ाते रहे जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है। उसके बाद हमने क्या किया,
तो जैसे ही हमारे टैंप का नेक्स्ट नल हुआ तो हमने क्या किया, टैंप के नेक्स्ट में हमने जो हमारी न्यू नोड थी उसकी वैल्यू डाल दी। लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया हेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे एल्गोरिथम में लिखा था वही हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। हमने बेसिकली क्या किया, हमने सबसे पहले एक न्यू नोड बनाई जिसमें वैल्यू डाल दी और उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया। फिर हमने चेक किया कि हमारा हेड नल तो नहीं है, यानी कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो सिंपली हमने हेड को न्यू नोड दे दिया और यहीं की हमने रिटर्न हेड कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमने एक टेम्प्रेरी नोड ली जिसमें हेड डाला और उस टेम्प्रेरी नोड को जब तक आगे बढ़ाते रहे जब तक टेम्प्रेरी का नेक्स्ट नल ना हो जाए, यानी कि हम लास्ट आइटम पे ना पहुंच जाए। जैसे ही हम लास्ट आइटम पे पहुंचे तो उसके नेक्स्ट में जो हमने न्यू नोड क्रिएट की थी उसका एड्रेस दे दिया और लास्ट में हमने हेड को रिटर्न कर दिया। ओके, तो मैंने इसको रन किया, मैं इसको एक बार सबमिट कर देती हूँ। ओके, तो ये मैंने सबमिट भी कर दिया। तो ये हो गया कि अगर हमें किसी लिस्ट में एंड में इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपली हम लोग एक नोड बनाएंगे, उसमें डेटा डालेंगे, उसमें एड्रेस डालें, उसमें नल डालेंगे उसके एड्रेस में और उसको लास्ट वाले एलिमेंट जो होगा उसमें उस वाली नोड का एड्रेस दे देंगे। ये हो गया अगर हमें इंसर्ट करना है एंड में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लिंक लिस्ट की अदर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। मैंने एक लिंक लिस्ट का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है और लिंक लिस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं लीड कोड के। तो आप प्लीज़ वो भी जाके एक बार देखें।